लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की 14 में से 11 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन पार्टी ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। क्या बीजेपी को भी जयराम महतो की पार्टी जेबी केसेस से डर लगने लगी है? जिस प्रकार छात्र नेता के रूप में उभर रहे जयराम महतो ने गिरिडीह लोकसभा सीट से बतौर निर्दलीय दावा ठोककर सबको चौंका दिया है। 60-40 नाई चलतो वाले नारे के साथ सुर्खियां बटोरने वाले जयराम महतो ने धनबाद, गिरिडीह और बोकारो के ग्रामीण इलाकों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। स्थानीय भाषा और स्थानीयता के हक की बात करने वाले जयराम बखूबी जानते हैं कि गिरिडीह एक ऐसी लोकसभा सीट है जो धनबाद और बोकारो के ग्रामीण इलाकों को कवर करती है। इसलिए धनबाद के निवासी होने के बावजूद उन्होंने इस सीट पर भाग्य आजमाने का फैसला लिया है। सवाल है कि क्या गिरिडीह में जयराम महतो के ताल ठोकने से यहां का मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा? फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दरअसल इस सीट पर पिछला मुकाबला एनडीए और इंडी महागठबंधन के बीच हुआ था। भाजपा ने आजसू को यह सीट दी थी और चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव जीत गए थे। उनका मुकाबला डुमरी से झामुमो विधायक रहे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो से हुआ था, लेकिन मोदी की लहर में जगन्नाथ महतो टिक नहीं पाए थे। अब सवाल है कि क्या गिरिडीह सीट पर इस बार आजसू का ही दावा रहेगा? इस पर फिलहाल संशय की नजर बनी हुई है। जमीनी स्तर पर पड़ताल से पता चला कि चंद्र प्रकाश चौधरी को लेकर लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि वह गिरिडीह में वक्त नहीं देते हैं, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार गिरिडीह में भाजपा अपना प्रत्याशी उतार सकती है, क्योंकि इस सीट पर भाजपा की जबरदस्त पकड़ रही है। आजसू का इंटरेस्ट लोकसभा से ज्यादा विधानसभा को लेकर है। लोकसभा के बदले आजसू को ज्यादा विधानसभा की सीटें मिल सकती है। जयराम महतो के साथ प्लस पॉइंट यह है कि उनके साथ लोकल युवा जुड़े हुए हैं। उनकी रैलियों में युवाओं की भीड़ जुड़ती है, लेकिन जानकार कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में हर तबके के वोट बैंक में पेट जरूरी है। ऊपर से लोकसभा चुनाव को लोग सीधा पीएम मोदी से जोड़कर देखते हैं, लिहाजा राजनीति पारी की शुरुआत के लिहाज से जयराम महतो के लिए गिरिडीह सीट मुफीद जरूर कही जा सकती है। इस चुनाव से उनको भी अंदाजा लग जाएगा कि वह कितना पानी में है। यह 3 सीट चतरा, गिरिडीह और धनबाद, इन तीनों सीटों पर एनडीए का कब्जा है। चतरा और धनबाद के लोकसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवारों ने वर्ष 2019 में जीत दर्ज की थी, तो गिरिडीह सीट पर सुदेश महतो की पार्टी आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीत का परचम लहराया था। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर भाजपा के 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा क्यों नहीं की है? भाजपा के एनडीए गठबंधन की वजह से कहीं आपस में ही ना लड़ ले, इसी के वजह से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, या फिर एनडीए में सीटों के बंटवारे पर कहीं पेंच फंस रहा है? वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान सुदेश महतो की पार्टी ने भाजपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया था। दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी और इसका फायदा विपक्षी गठबंधन की सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला था। आजसू के साथ मिलकर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस और जेएमएम के साथ राष्ट्रीय जनता दल को भी कड़ी शिकस्त दी थी। जेएमएम एकमात्र सीट राजमहल पर जीत दर्ज कर पाया था, तो कांग्रेस के हिस्से में सिंहभूम सीट आई थी, जहां गीता कोड़ा ने भाजपा के उम्मीदवारों को पराजित कर दिया था। गठबंधन के तहत गिरिडीह लोकसभा सीट सुदेश महतो की पार्टी आजसू के खाते में गई थी। यहां से चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीत दर्ज की थी। इस बार भाजपा ने 14 में से सिर्फ 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि 3 सीटों चतरा, गिरिडीह और धनबाद में पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा क्यों नहीं की? दरअसल चतरा से सुनील कुमार सिंह सांसद हैं, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। पिछली बार ही जब वह वोट मांगने के लिए चतरा आए हुए थे तो उनका जोरदार विरोध हुआ था। धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह पीएन सिंह की उम्र काफी हो चुकी है और ऐसे में चर्चा है कि उनका टिकट कट सकता है। तो आपने जाना कि धनबाद और चतरा में अभी तक टिकट कंफर्म क्यों नहीं है? चलिए और भी बताते हैं। वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा देकर जमशेदपुर पूर्वी सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को पराजित करने वाले सरयू राय के बारे में कहा जा रहा है कि वह भाजपा के टिकट पर या उसके समर्थन से धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाल के दिनों में धनबाद में उनकी गतिविधि भी बढ़ी है। वहीं विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद सुदेश महतो ने फिर से भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला
किया है, वह भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दबाव भाजपा पर बना रहे हैं। आजसू को ज्यादा सीट की उम्मीद कर रही है। गिरिडीह लोकसभा सीट पर क्योंकि आजसू का कब्जा है तो वहां से भाजपा का उम्मीदवार उतारने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऐसा में देखना दिलचस्प होगा कि हजारीबाग और लोहरदगा की तरह धनबाद और चतरा में भाजपा के वर्तमान सांसदों का पत्ता कट सकता है या इसमें से कोई सीट गठबंधन के घटक दल आजसू के हिस्से में जाएगा। तो आपको यह वीडियो कैसी लगे यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और अगर इसी तरह के और वीडियो आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के और कुछ वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।